नेताजी के खास आदमी हबीबुर रहमान से एक मीटिंग। हबीबुर रहमान, यह नाम सुनते ही एक रहस्य का एहसास होता है, खासकर जब इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जोड़ा जाता है। इस महान स्वतंत्रता सेनानी के करीबी और खास आदमी रहमान की जिंदगी विवादों और अटकलों से घिरी हुई है। ब्रिटिश इंडिया में जन्मे रहमान का सफर उन्हें ब्रिटिश इंडिया आर्मी से आजाद हिंद फौज तक ले गया, जो भारत को आजादी दिलाने की नेताजी की बहादुर कोशिश थी। रहमान के शुरुआती जीवन और उन परिस्थितियों के बारे में बहुत कम जानकारी है जिनकी वजह से वो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में शामिल हुए। हालांकि इतिहास बदल रहा था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था। नेताजी के करिश्माई नेतृत्व और आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर रहमान ने भी कई अन्य लोगों की तरह AANA में शामिल होने के लिए अपनी वफादारी बदल दी। इस फैसले ने उनकी किस्मत बदल दी और उन्हें नेताजी के साथ जोड़ दिया और आखिरकार उन्हें भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, नेताजी के कथित निधन के पीछे की सच्चाई, के केंद्र में ला खड़ा किया। INA के अंदर रहमान का रोल बहुत अलग अलग तरह का था। अपनी पोजीशन की वजह से उन्हें नेताजी के करीबी लोगों तक पहुंच मिली और वो आजाद हिंद आंदोलन की खास जानकारी रखते थे। हालांकि अगस्त 1945 में ताइपे में एक प्लेन क्रैश में नेताजी की कथित मौत से पहले के उन दिनों में रहमान की भूमिका पर बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की गई। क्रैश से जुड़ी घटनाओं और बाद में नेताजी के कथित अवशेषों को संभालने के तरीके पर कई सवाल उठते हैं जिनके जवाब नहीं है। क्रैश के बाद रहमान के काम और बाद में पाकिस्तान में उनकी जिंदगी ने उनके आसपास के रहस्य को और गहरा कर दिया है। क्या वो एक वफादार सिपाही थे जो इतिहास के उतार चढ़ाव में फंस गए थे, या उन्होंने एक और ज्यादा जटिल, शायद एक गद्दार की भूमिका निभाई थी? जैसे जैसे हम रहमान की कहानी में और गहराई से उतरेंगे, हम उपलब्ध सबूतों की जांच करेंगे, अलग अलग विचारों का विश्लेषण करेंगे और नेताजी के खास आदमी के पीछे के रहस्य को उजागर करने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश राज से आजाद हिंद तक INA में रहमान का परिवर्तन। हबीबुर रहमान का शुरुआती जीवन एक रहस्य बना हुआ है। उनके पालन पोषण और प्रेरणाओं के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इतना पता है कि वो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में शामिल हुए थे। उस समय भारत में कई युवाओं ने यही रास्ता चुना था। उनका यह फैसला कर्तव्य परायणता, अनुशासन और शायद महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी दिनों में ब्रिटिश आर्मी में जीवन सख्त पदानुक्रम और आज्ञाकारिता का था। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और वफादारी की अक्सर प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उन्हें रैंक के भीतर दूसरे दर्जे का दर्जा दिया जाता था। 1929 में दूसरे वर्ल्ड युद्ध के शुरू होने का भारत और दुनिया की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के कारण ब्रिटिश साम्राज्य पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध में मदद के बदले में पूरी आजादी की मांग की। अंग्रेजों ने इस मांग का विरोध किया, जिससे असंतोष की आग और भड़क गई और आजाद भारत के लिए तरस रहे लोगों के जज्बात और भड़क गए। वैश्विक संघर्ष और बढ़ते राष्ट्रवाद की इस पृष्ठभूमि में सुभाष चंद्र बोस कई भारतीयों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे। 1941 में भारत में नजरबंदी से बचने के बाद बोस भारत की आजादी के लिए उनका समर्थन मांगने के लिए जर्मनी और जापान गए। रेडियो पर प्रसारित उनके जोशीले भाषणों ने देश और विदेश में रह रहे भारतीयों के दिलों तक अपनी बात पहुंचाई। बोस का संदेश ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिकों को बहुत पसंद आया। उनमें से कई ने उन्हें दुनिया में अपने सही जगह के लिए लड़ने वाले सच्चे नेता के रूप में देखा। दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज के गठन ने इन सैनिकों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने का एक ठोस मौका दिया। हजारों भारतीयों ने, जिनमें हबीबुर रहमान भी शामिल थे, नेताजी के आह्वान पर अपनी जान की बाजी लगा दी, अंग्रेजों के लिए अपने हथियार डाल दिए और आजाद हिंद फौज का दामन थाम लिया। ये बदलाव सिर्फ वर्दी का बदलाव नहीं था, ये अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए, खुद से बड़े मकसद के लिए लड़ने के लिए, मुसीबतों का सामना करते हुए किया गया एक सचेत विकल्प था। INA में शामिल होने के पीछे रहमान के कारण उनके साथियों की तरह देशभक्ति, अंग्रेजों के प्रति मोहभंग और नेताजी के नेतृत्व में अटूट विश्वास का एक मिश्रण हो सकते हैं। नेताजी के साथ इंडियन नेशनल आर्मी में रहमान का रोल। आजाद हिंद फौज में शामिल होकर हबीबुर रहमान ने खुद को जोशीले देशभक्ति और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण की लहर के बीच पाया। उम्मीद और क्रांतिकारी जोश से भरे इस माहौल में रहमान के हुनर और पिछले सैन्य अनुभव ने उनके वरिष्ठों का ध्यान जल्दी ही अपनी ओर खींच लिया।
वो रैंक में ऊपर उठते गए और आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक खास सहयोगी के रूप में अपनी जगह बनाई, जो आजाद हिंद आंदोलन के नेतृत्व द्वारा उन पर किए गए भरोसे का प्रमाण था। रहमान का रोल सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट या प्रशासनिक कामों तक ही सीमित नहीं था। वो एक भरोसेमंद और करीबी बन गए, नेताजी की योजनाओं, गतिविधियों और शायद उनके सबसे निजी विचारों के बारे में भी जानते थे। आंदोलन के केंद्र के इतने करीब होने की वजह से रहमान को अपने आसपास हो रही घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिला। उन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में आईएनए के सामने आने वाली चुनौतियों, जीत और असफलताओं को अपनी आंखों से देखा। नेताजी के सहयोगी के रूप में रहमान महत्वपूर्ण बैठकों में मौजूद रहे, उनके साथ रणनीतिक यात्राओं पर गए और आईएनए रैंक के भीतर जानकारी और आदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य प्रोटोकॉल की उनकी समझ और नेताजी के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। उस समय की तस्वीरों और कहानियों में रहमान की मौजूदगी नेताजी के साथ उनकी निरंतर उपस्थिति की एक दृश्य याद दिलाती है, जो इतिहास के निर्माण के समय एक मूक गवाह थे। हालांकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी बिना बोझ के नहीं थी। दुश्मन की कार्रवाई का लगातार खतरा, गोपनीयता बनाए रखने का लगातार दबाव और ये जानते हुए कि एक राष्ट्र का भाग्य उनके कंधों पर टिका है, रहमान और उनके साथियों पर भारी पड़ रहा था। उनका जीवन एक धार पर चल रहा था जो उनके मकसद में अटूट विश्वास और नेताजी के नेतृत्व में अटूट विश्वास से प्रेरित था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया और अक्ष शक्तियों के खिलाफ बढ़ने लगा, आईएनए और उसके नेतृत्व पर दबाव बढ़ता गया, जिससे उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़े जिनके दूरगामी परिणाम हुए। युद्ध का कोहरा, हबीबुर रहमान और नेताजी की विवादित मौत। 18 अगस्त 1945 लाखों भारतीयों के लिए दुख और अविश्वास का दिन था। ताइवान के ताइपे में एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दुखद निधन की खबर ने देश और दुनिया में शोक की लहर दौड़ा दी। दुर्घटना से जुड़ी परिस्थितियां, जो युद्ध के बाद की अराजकता और भ्रम में घिरी हुई हैं, आज भी गहन बहस और अटकलों का विषय है। इस स्थायी रहस्य के केंद्र में नेताजी के वफादार सहयोगी हबीबुर रहमान हैं, जो उन मनहूस घंटों के दौरान वहां मौजूद थे। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नेताजी कई अन्य लोगों के साथ मंचूरिया के लिए एक जापानी बम वर्षक विमान में सवार हुए थे। रहमान, जिन्हें शुरू में उनके साथ जाना था, आखिरी समय पर रुक गए थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोग आग की चपेट में आ गए। हालांकि जापानी अधिकारियों ने अवशेषों को बरामद किया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी खातों में विसंगतियों और निर्णायक सबूतों की कमी के कारण उनकी असली पहचान के बारे में संदेह बना हुआ है। रहमान, जो साइगोन में ही रहे थे, नेताजी के आखिरी दिनों के बारे में जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। उन्होंने दुर्घटना से पहले की घटनाओं के बारे में बताया, उसमें सवार लोगों के बारे में जानकारी दी और यहां तक कि जले हुए अवशेषों की पहचान नेताजी के रूप में की। हालांकि रहमान के खातों, जबकि दिखने में सुसंगत हैं, कुछ लोगों ने संदेह के साथ उनका सामना किया है। आलोचक उनके बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं, उनके इरादों पर सवाल उठाते हैं और यहां तक कि नेताजी के लापता होने के आसपास एक बड़ी साजिश में संभावित भूमिका का सुझाव देते हैं। युद्ध का कोहरा अपनी अंतर्निहित अनिश्चितताओं और गलत सूचनाओं के साथ सच्चाई को कल्पना से अलग करना मुश्किल बना देता है। दुर्घटना के बाद रहमान की हरकतों की, अवशेषों की पहचान करने से लेकर उनके बाद के आंदोलनों तक गहन जांच की गई है। साजिश को और हवा देते हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए दावे हैं, जो मानते हैं कि नेताजी दुर्घटना में बच गए थे और छिपकर रहते थे, और साजिश के सिद्धांतों को हवा देते हैं और आधिकारिक बयान पर संदेह की छाया डालते हैं। वर्षों से कई पूछताछ और जांच के बावजूद नेताजी के लापता होने के पीछे की सच्चाई मायावी बनी हुई है। हबीबुर रहमान, जो कभी एक वफादार सहयोगी थे, अब एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में खड़े हैं, जो हमेशा के लिए अपने नेता के भाग्य के आसपास के रहस्य से जुड़े हुए हैं। उनकी गवाही, जबकि मूल्यवान है, एक बड़ी पहेली का एक टुकड़ा बनी हुई है, जो इतिहासकारों को चकमा देती रहती है। और अगस्त 1945 के उन दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में वास्तव में क्या हुआ, इस बारे में अटकलों को हवा देती रहती है। दर्शकों से प्रार्थना है कि इस तरह के ऐसे कई इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रोफेसर कैप्टन शशि भूषण त्यागी के प्रयासों का समर्थन करें और प्रचारित करें। पैट्रियोट्स फोरम में हम प्रयासरत हैं कि इतिहास के वो कुछ पन्ने
जो जानबूझकर छुपा लिए गए या स्मृति दोष के कारण भूल गए, उनको पुनः प्रकाश में लाया जाए, ताकि भारतीयों को अपनी अस्मिता, अपनी स्वतंत्रता और गौरवशाली इतिहास पर गर्व हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मित्रों को भी प्रेरित करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य अंकित करें।